हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1 और 2 हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मोवाच इति तग्रेण तं तेषां मुनीनां योगधर्मिणं प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठानीलयो विभुः। श्रीभगवानुवाच एतो तौ पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य मां यद्वो बहवः क्रातामतिक्रमम्। ब्रह्मा ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। तो ब्रह्मा जी क्योंकि ये कथा देवताओं को सुना रहे हैं, देवताओं ने जिज्ञासा किया कि क्यों सूर्य चंद्र का जो प्रकाश है वो म्लान हो गया है। तब दिति के गर्भ में पल रहे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक 2 असुरों की कैसे श्राप प्राप्त होके वो असुर बने, तो उसके बारे में बता रहे हैं। और वो कौन थे? कोई और नहीं थे, वैकुंठ धाम में जो जय विजय है, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के द्वारपाल के रूप में सेवा कर रहे थे, जिन्होंने ब्रह्मा के 4 पुत्रों को रोका था भगवान के दर्शन के लिए। तो उन्हीं की कथा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और भगवान द्वितीय श्लोक में कहते हैं, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया। अब इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान की अवज्ञा कहाँ किया उन्होंने? वो तो भगवान की सेवा में लगे हुए थे ना, द्वारपाल बनकर। तो यहाँ पे अवज्ञा इसलिए है क्योंकि भगवान के लिए उनके भक्त ब्राह्मणगण अत्यंत प्रिय है। भक्त उनको कहा जाता है जो भगवान के साकार रूप की सेवा पूजा करते हैं, वो भगवान के भक्त कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी बहुत महान भक्त है और उनके 4 पुत्र जो है, हालांकि वो निर्विशेष पहलू के द्वारा आकृष्ट थे, लेकिन उनका बहुत अधिक प्रगति हो चुका था आत्म साक्षात्कार की इन राह पर, क्योंकि उनको भी ब्राह्मण कहा जाएगा जो निर्विशेष वादी हो या परमात्मावादी हो, लेकिन वैष्णव या भक्त कहा जाता है जो भगवान के साकार रूप के सेवा पूजा करते हैं। और भक्त निराकारवादी और निर्विशेषवादी से श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्राह्मण अगर प्रवेश कर पाए वैकुंठ में, मतलब उन्होंने उस योग्यता को प्राप्त किया है, और ऐसे योग्यता प्राप्त व्यक्ति को उनके जो दोनों सेवक है जय विजय ने रोका है भगवान के दर्शन करने के लिए। और इसी कारण से, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति एक प्रकार का अपराध हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शास्त्र में ये निर्देश देते हैं
कि ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, वैष्णव ऑलरेडी ब्राह्मण है, क्योंकि जो भगवान के साकार रूप को जानते हैं वो निराकारवाद या ब्रह्मज्योति जो निराकारवाद है और परमात्मा दोनों को ही जानते हैं, और उनमें स्वतः जो है समस्त देवताओं के सद्गुण प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए हमें वैष्णवों के प्रति अपराध तो करना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मणों के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। जो पहले का चैप्टर है उसमें हम देखते हैं कि 4 कुमार जब भगवान चलकर उनके पास आए तो 4 कुमार ने महसूस किया कि हमने भगवान के भक्तों के प्रति भी अपराध किया है, क्योंकि इतने महान वैष्णव है जय विजय, इनको हमने श्राप दिया है, क्रोध किया है। क्रोध करना भी एक प्रकार वैष्णव अपराध है। तो इसलिए बोलते हैं कि हे भगवान, आप हमें नारकीय स्थिति में भी डाल दीजिए, कोई हमें दुख नहीं है, बस आपका स्मरण उस नरक में भी बना रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं या इतने योग्य महात्माएं होती हैं, उनको अपने छोटी सी गलती का भी बहुत बड़ा एहसास होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणगण, निश्चय ही मेरे जो सेवक है वो आपके प्रति अपराध किया है, क्योंकि आपको मेरे दर्शन से वंचित किया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। हम किसी के प्रति भी अपराध करें, भले ही हमें कितना ही हृदय हमारा दुखी हो जाए, तो भी हमें भगवत भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, भले ही हम उसको सहन करें। अगर हमने सहन कर लिया तो हम जीत गए, जिन्होंने सहन नहीं किया, हमें सुना दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर वो हार गए। एक्चुअली भक्ति में ऐसा ही होता है कि जो सहन करने वाला है वही जीतता है, भगवान उसी का साथ देते हैं। क्योंकि भगवत भक्तों के चरणों पर अपराध करना भगवान भी भारी दोष मानते हैं। कई बार भक्त माफ़ कर देते हैं, कृष्ण माफ़ नहीं करते। ये बहुत बड़ा उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव 5 साल का बच्चा जब तपस्या करने गए, क्योंकि सौतेली माँ ने उनको इतना कड़वा वचन सुनाया कि उनको पिता की गोदी में बैठने के लिए अपना ये जीवन त्याग कर सौतेली माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। तो ध्रुव बहुत दुखी हुए थे, तब तपस्या करने चले गए थे। 6 महीने में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया और वापस भी आ गए घर में, और माता को तो माफ़ ही कर दिया था, लेकिन भगवान माफ़ नहीं कर पाए। और इसलिए उनकी माता जिस पुत्र को, अपने पुत्र की इतना मोह रखती थी, राजा बनाऊंगी सोची थी, तो उस पुत्र को खो दिया। जंगल में यक्ष ने मार डाला जब वो शिकार करने गए थे, और वो माता भी पुत्र को ढूंढते हुए जंगल गई और जंगल में आग लग गया और वो भी मर गए। तो यानी हमें बहुत सावधान होना चाहिए, खासकर वैष्णव अपराध के प्रति, भगवत भक्तों के अपराध के प्रति। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये स्पष्ट करते हैं कि कोई अगर वैकुंठ लोक भी पहुँच जाए, ये प्रश्न हो सकता है क्या भगवत धाम जाने के बाद भी हम वैष्णव अपराध कर सकते हैं? भगवान ने हमें रोबोट नहीं बनाया है, भगवान ने हमें कुछ स्वतंत्रता दिया है। तो इसलिए हमें ये आदत ही डालना पड़ेगा कि हम कभी भी भक्तों के प्रति अपराध ना करें। और वैकुंठ लोक में भी अगर हम चले जाएं तो अगर वहाँ पे भी अपराध हो सकता है, लेकिन वहाँ का थोड़ा अलग है। वहाँ पे अगर संयोगवश, क्योंकि सबका नेचर जो है इतना दिव्य होता है, अपराध होता नहीं है, और अगर संयोगवश हो जाए या भगवान की इच्छा से ही ऐसा लीला हो जाए तो भगवान उसको बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैष्णव अपराध बहुत भारी होता है। यहाँ पर प्रयुक्त अतिक्रमम शब्द जो है इस श्लोक में, ये सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। भक्त का अपमान कैसे होता है? 6 प्रकार से होता है। भक्तों को मारना, पीटना, हत्या करना। हत्या करना, हमें ऐसा लगता है कौन हत्या करेगा भक्त का, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि भक्त ही भक्त का हत्या करना चाहते थे। जैसे कि एक बार कुछ ब्रजवासी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ईर्ष्यालु हो गए थे, क्योंकि उनका बहुत नाम बढ़ गया था, तो उनको मारना चाहते थे।
और उस समय यहाँ जंगल था। आज भी लोग वृंदावन परिक्रमा करते हैं 3 बजे, लेकिन उस समय 3 बजने का मतलब घनघोर अंधकार और स्ट्रीट लाइट भी नहीं होता था, जंगल होता था। लेकिन राधा रानी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की रक्षा की, खुद ही विश्वनाथ चक्रवर्ती बनकर ब्रजवासियों के सामने आए, फिर गायब भी हो गए और ब्रजवासी समझ गए कि श्रीमती राधा रानी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी नहीं चाहती है कि भक्त को जो है आघात पहुंचाए। तो रामानुजाचार्य को भी जो है रामानुजाचार्य पहले जिनके अंडर ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन वो निराकारवादी थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक श्लोक की व्याख्या में बताया कि उसका मीनिंग यह है कि भगवान का मुख कमल जो है बंदर का जो कटी भाग है या मल त्यागने वाला भाग है वैसा कलर है, ऐसा बताया। तो वो सेवा कर रहे थे रामानुजाचार्य, अपने जो गुरु है उस समय, गुरु मतलब उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई वैष्णव शिक्षा गुरु उनको तब नहीं मिला था। तो उनको सहन नहीं हुआ, उनके गुरु के पाँव दबाते दबाते वो माया जो निराकारवादी गुरु थे उनके पाँव दबाते दबाते उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बोला कि आपने जो ये अर्थ बताया ये सही नहीं है, इसलिए मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो अच्छा, तुम्हें बहुत मालूम है, तुम बहुत बड़ा पंडित हो, तुम बताओ क्या सही है। तो फिर उन्होंने बताया कि भगवान का मुख कमल का जो रंग है वो जैसे सूरज की लालिमा है वैसा है। तो एक ही संस्कृत वर्ड का बहुत मतलब होता है। तो व्यक्ति को अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो वो भक्ति वाला मतलब नहीं निकालेंगे, कुछ और मतलब निकाल के। तो यही हुआ था। और इसके अलावा भी 1-2 बार ऐसा हुआ तो उनको थोड़ा ईर्ष्या हुआ कि ये बड़ा अपने आप को महान समझता है, तो उसको मारने का प्लानिंग किया हो निराकारवादी जो गुरु थे, और बोला कि चलो हम यात्रा में चलते हैं, और यात्रा में मारने का प्लानिंग किया। तभी गोविंद नाम का एक जो गुरु के शिष्य थे उन्होंने रामानुजाचार्य को बता दिया और बोला कि आप यहीं से भाग जाओ, नहीं तो आपको मार देंगे। फिर रामानुजाचार्य चले गए थे। और बाद में भी कुछ ब्राह्मण रामानुजाचार्य के प्रति ईर्ष्यालु होकर ब्राह्मण पत्नी के हाथों ही उनको विष देने का प्लानिंग किया। और ये बात ब्राह्मण पत्नी को पता चला था। जब वो खाना दिया तो उन्होंने बताया कि इशारा कर रही थी, तो रामानुजाचार्य समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने नहीं ग्रहण किया और कुत्ते को दे दिया। फिर एक बार फिर ब्राह्मण ने चरणामृत में विष मिला दिया, और भगवान की कृपा से उस समय कुछ नहीं हुआ रामानुजाचार्य को। अर्थात हत्या करना, ब्राह्मणों को वैष्णवों को हत्या करने का जो षड्यंत्र है ये बहुत महान वैष्णव अपराध है। लेकिन बाद में जो उनका निराकारवादी गुरु थे वो समझ गए कि रामानुजाचार्य कितने बड़े वैष्णव हैं, और उनकी माता के कहने पर, निराकारवादी गुरु के माता इतनी साध्वी थी कि उनके कहने पर और बहुत जोर देकर वो कह रही थी कि रामानुजाचार्य से ही जो है, अब गुरु निराकारवादी गुरु है वो रामानुजाचार्य के आश्रय में जाते हैं, उनका शरण ग्रहण करते हैं बाद में। तो अगर कोई सच में अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं तो भगवान उनको शुद्ध वैष्णव का आश्रय प्रदान करते हैं। हत्या करना वैष्णव अपराध है, मारना पीटना। वैष्णवों पर क्रोध करना, क्रोध आएगा, क्योंकि आप देखिए मान लीजिए आप तो भक्तों के बाहर रहते नहीं, भक्तों के बीच में रहते हैं, और भक्त लोग भी सब भक्त जो शुद्ध भक्त हैं नहीं ना, कनिष्ठ भक्त बहुत ज़्यादा कनिष्ठ भक्त हैं, तो वो प्रोवोकिंग सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं आप पर, क्रोध आएगा आपको भी। तब भी हमें क्रोध नहीं करना है, क्रोध को पी जाना है, बोलते हैं ना, क्रोध को सहन करना है। सारा वेग आता है हर व्यक्ति के अंदर, उसको सहन करना है, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। और निंदा करना वैष्णवों का ही अक्सर होता है, क्योंकि व्यक्ति को निंदा करने में बहुत आनंद आता है। तो हम निंदा से बचना बहुत ज़रूरी है, या कोई निंदा करे तो उनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है, अपराध लगता है। वैष्णवों को, वैष्णव आए और संतुष्ट नहीं होना, दुखी होना, क्यों आ गए हमारे घर में या इस फंक्शन में जहाँ हम भी आ गए,
तो इस तरह का मतलब वैष्णवों को देखकर दुखी हो जाना वैष्णव अपराध है। भगवान के भक्त भले ही हमारे साथ संबंध अच्छे हो ना हो, कृष्ण की सेवा में तो लगे हुए हैं ना, तो इसलिए ये जानकर कि कृष्ण की प्रिय है, दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। हर भक्त के साथ हमारा हृदय नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। और वैष्णवों को देखकर अभिनंदन नहीं करना, हरे कृष्ण नहीं बोलना, ये भी अपराध है। तो जैसे हम प्रोफेशनल जब हम ऑफिस में होते हैं, कई लोग आपको पसंद नहीं होंगे, फिर भी आप हाय हेलो गुड मॉर्निंग ऐसा करते हैं ना, तो फिर भक्तों को भी भक्तों से हमेशा ग्रीटिंग करना चाहिए सद्भावना के साथ, प्रेम भावना के साथ। तो इस प्रकार का 6 वैष्णव अपराध है। हंति निंदंती, हत्या करना, निंदा करना, और वैष्णवों को अभिनंदन नहीं करना, और वैष्णवों को देखकर खुश नहीं होना, वैष्णवों को क्रोध करना, और एक है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ईर्ष्या करना कि ये कैसे इतना उन्नति कर रहा है, हम नहीं कर पाए, ऐसा ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या करने से भी भारी अपराध हो जाता है। तो भगवान इन अपराधों को करने के लिए मना करते हैं शास्त्र में। तो अगर हम ऐसा फिर भी भगवान बस वैष्णवों के प्रति अपमान करते हैं तो यानी हमने भगवान को अवज्ञा किया। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने कहा कि उन लोगों ने मेरी अवज्ञा किया। भगवान समझ गए कि असली आपत्ति यह थी, मुनिगण क्यों नाराज हुए, क्योंकि वो भगवान के चरण कमल को दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा लगा। तो इसीलिए भगवान स्वयं चलकर लक्ष्मी के साथ दर्शन देने 4 कुमार के सामने आए। तो भगवान इतने दयालु हैं कि यदि भक्तों को कोई बाधा होता है दर्शन में, तो उस स्थिति को संभालते हैं और अपने दर्शन देने आते हैं। आप देखिए हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया, जो अति उत्तम उदाहरण है। हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य का नाम दिया, क्योंकि एक दिन में वो 3 लाख शुद्ध हरिनाम जप करते थे। लेकिन उसका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, और जब वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, आज भी हम जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का पुरी के ये परंपरा है कि वो जो नॉन हिंदू है या गाय खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं देते हैं, इनका ये नियम है। तो लेकिन अगर जन्म से अगर है, अगर कर्म से नहीं भी है, तो भी प्रवेश नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे फॉरेनर्स को लेके बाद में प्रभुपाद आए थे, जिन्होंने मांस मछली अंडा ये सब खाना छोड़ दिया था और शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए थे, तो भी अंदर नहीं जाने दिया था। प्रभुपाद को इस बात से बहुत दुख भी हुआ था, और जिस कारण से प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को हर एक गली गली, पूरे अब्रॉड में हर जगह, बाहर भारत के बाहर हर जगह आज जगन्नाथ रथ यात्रा होता है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो जगन्नाथ जी के नहीं जाते, और हरिदास ठाकुर जाना भी नहीं चाहते। वो अपने आप इतना धन्य, इतना दीनता, इतने बड़े भक्त होकर भी इतना विनम्र थे कि वो स्वयं ही जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे। जगन्नाथ प्रसाद लेके स्वयं जगन्नाथ चलकर उन तक आते थे। कौन है जगन्नाथ? स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण हैं, जो भक्त रूप में 500 साल पहले आए थे। तो हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे, बात करते थे, रोज़ मिलने आते थे। तो यानी जब अवरोध होता है, हरिदास ठाकुर क्योंकि मुसलमान परिवार से थे, वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने मंदिर के अंदर रोज़ नहीं जा सकते थे, तो जगन्नाथ जी स्वयं चलकर उनके पास आते हैं। तो ये भगवान की दयालुता है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहा गया है कि लक्ष्मी भगवान के साथ थी। हालांकि लक्ष्मी के इतने आसानी से दर्शन नहीं होता है, लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती है, बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी लक्ष्मी देवी ऐसे दर्शन नहीं प्रदान करती है। लेकिन अभी हालांकि 4 कुमारों ने लक्ष्मी देवी के दर्शन के लिए कोई तपस्या नहीं किया या कोई कामना नहीं किया था, फिर भी लक्ष्मी देवी जो है, लक्ष्मी देवी स्वयं भगवान के साथ आई थी और दोनों का दर्शन उन लोगों ने किया। श्लोक नंबर 3 और 4 हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। यस्त्वेतायोर्धृतो दण्डो भवद्भिर्मामनुव्रतैः
स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात् तद्वः प्रसादयम्यद्य ब्रह्मदेवं परं हि मे तद्धित्यात्मा कृतं मन्ये यत्स्वपुंभिरसत्कृतः। भगवान ने चारों कुमारों को कहा, हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। तो चारों मुनियों को भगवान ने बोला क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, तो इसीलिए जो भी दंड दिया है, भक्त का दंड या श्राप जब भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं तो बाकी लोगों का तो क्या ही कहना। तो भगवान ने अप्रूव कर दिया। यहाँ तक कि नारद मुनि ने भी एक बार भगवान को श्राप दिया था क्योंकि नारद मुनि को एक कन्या से बहुत आकर्षण हो गया था, उसके स्वयंवर में जाना था। तो भगवान से भगवान जैसा कि मुझे हरि जैसा शरीर मिले ऐसे बोला। तो हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो भगवान ने शरीर तो दिखने में एकदम विष्णु जैसा दिया पर शक्ल बंदर जैसा। तो कन्या ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से नारद मुनि को बहुत क्रोध आया था और नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया कि आपको भी अपनी पत्नी से विरह भोगना पड़ेगा। तो सीताराम की लीला में भगवान ऐसा करते भी हैं, वो स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान के मिलन से ज़्यादा सुख विरह में है आध्यात्मिक जगत में। तो इस तरह से भी भगवान अपने ही भक्त, जैसे सीता देवी उनके ही भक्त हैं, तो उनको विरह के समय भी जो आनंद है वो प्रदान किया। हालांकि भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही शास्त्र में कहा गया है कि अगर आनंद का कोई पर्वत हो तो विरह का जो आनंद है वो मिलन के आनंद से भी शिखर पर है। तो इस तरह से कहा गया है। यहाँ तक कि एक बार गांधारी देवी भी भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी, लेकिन अपने 100 के 100 पुत्र को जब खो दिया, हालांकि पुत्र को हमेशा वो बोलती रहती थी ऐसा मत करो, सही सजेशन देती थी, नहीं माना। लेकिन पुत्र को खोने का जो दर्द है वो तो एक माता को होगा ही, कैसा भी पुत्र हो, नालायक हो चाहे लायक हो। तो उन्होंने श्राप दिया कृष्ण को कि आप हमारा वंश जैसे नष्ट हो गया, आपका भी नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने स्वीकार किया कि भगवान अपने भक्तों का श्राप भी स्वीकार करते हैं। तो वृंदा देवी ने जब श्राप दिया था पत्थर बन जाओ, तो पत्थर बन गए थे। तो इस तरह से भगवान भक्तों का श्राप तो स्वीकार करते हैं, पर जो असुर उनको भी रोज श्राप दे, असुर का नहीं स्वीकार करते कुछ भी। तो इसलिए 4 कुमारों का उन्होंने अनुमोदन किया, स्वीकार किया। यहाँ पे भगवान इतना सुंदर बात कहते हैं कि हमें भी इसको समझना चाहिए कि मेरे लिए ब्राह्मण सबसे उच्च, सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण शास्त्रों का पालन करते हैं और जो शास्त्र है वो भगवान का ही बताया हुआ निर्देश है उसमें। तो ब्राह्मण हमेशा शास्त्रों का पालन करते हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक है। ये भगवान का महान गुण है। कोई भी दूसरों का गलती अपने ऊपर नहीं लेते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान के अधीन हैं दोनों सेवक। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो दिखाया गया है, ये जो अनादर दिखाया गया है मेरे सेवकों के द्वारा, उसके लिए मैं ही दोषी हूँ, मैं ही अपराधी हूँ। इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम दूसरों से क्षमा मांगना कितना मुश्किल हो जाता है, गलती भी हो तो भी, लेकिन भगवान स्वयं क्षमा मांग रहे हैं। भगवान को कोई मुश्किल नहीं हो रही है सॉरी बोलने में, अपोलोजाइज करने में। तो हम इससे देख सकते हैं कि भगवान कितना अधिक महान है, वो कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि अपने ही भक्तों से क्षमा मांगते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गायों का पक्ष लेते हैं। गाय भी भगवान की बहुत प्रिय है और इसलिए भगवान को बोलते हैं गो ब्राह्मण हिताय च। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण हैं
वे सदैव श्री विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। वो भगवान के चरण कमलों के ही आश्रय में है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ये कहा गया है। जो लोग योग्य ब्राह्मण हैं, योग्य ब्राह्मण मतलब शास्त्रों का पालन करते हैं, ऐसा नहीं कि नाम का ब्राह्मण नहीं, काम का जो ब्राह्मण है, वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्णा, राम तथा श्री विष्णु के समस्त अंश हैं। ब्राह्मण का अर्थ वैष्णव है, वैष्णव का अर्थ ब्राह्मण है, अर्थात ब्राह्मण को भगवान का भक्त होना चाहिए। तभी भगवान कहते भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मेरे को जाना जा सकता है। और सूत्र है ब्रह्म जानानिति ब्राह्मण, हाँ जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है ना। ब्रह्म कौन है? भगवान है। तो ब्राह्मण वो है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है, और वैष्णव वो है जिसने भगवान के साकार स्वरूप को समझ लिया है। तो इसलिए हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता, ऐसा भी होता है, क्योंकि हर ब्राह्मण साकारवादी नहीं होते, लेकिन हर वैष्णव ब्राह्मण है। और ब्रह्म को समझ लिया मतलब हम आत्मा है, हम भगवान के अंश है, ये समझना ज़रूरी है। और भगवान के निराकार पहलू को भी समझते हैं तो भी वो ब्राह्मण जैसा गुण दर्शाते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार तो श्री भगवान के साक्षात्कार की शुरुआत है। जब हम अपने आप को आत्मा रूप में स्वीकार करते हैं, वो तो पहला स्टेप है भगवान की साक्षात्कार के रास्ते में। जो भगवान के साकार स्वरूप को समझता है वो परम के निर्विशेष पहलू को भी जानता है ना। तो इसलिए कभी ये गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए हमें कि तथाकथित ब्राह्मण का यहाँ उल्लेख किया गया है कि लोग बोले हम तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो हमारी पूजा करो, आराधना करो। नहीं, यहाँ पे उन ब्राह्मणों का उल्लेख नहीं हुआ है। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होने से ब्राह्मण गुण होना ज़रूरी नहीं है, उनको अर्जित करना पड़ता है गुणों को। तो यही यहाँ पे बताया गया। भागवत गीता में भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने सृष्टि किया है गुण और कर्म के अनुसार। जन्म कर्म विभाग से नहीं बोला, जन्म गुण विभाग से भी नहीं बोला, जन्म का नाम ही नहीं आया इसमें, गुण कर्म विभाग से। तो इसलिए हर व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, वैष्णव बन सकता है। उनको उन गुण को अर्जित करना होगा और उन कर्मों को करना होगा, उसी कर्म में अपने आप को लगाना होगा। श्लोक नंबर 5 और 6 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि सो साधुवादस्तत्कीर्ति हन्ति त्वचामिवामयः यस्यामृतामलयश श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाच्च पचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थ कीर्ति छिन्दां स्वबाहुमपि व प्रतिकूलवृत्तिम्। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते। भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वैसे भी कभी अगर जैसे किसी के नौकर ने, सेवक ने कुछ गलती किया तो उसके स्वामी को दोष देते। तेरा स्वामी कौन है, इसी की वजह से ऐसा हुआ, तुम लोग को कंट्रोल नहीं किया ऐसा। और इसमें उदाहरण दिया है कि शरीर में कभी कुष्ठ के धब्बे पड़ जाते हैं ऐसे वाइट, तो सारे चमड़ी को, स्किन को दूषित बना देते हैं। ऐसी ही बात है, ऐसे बताया भगवान ने। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवताओं का समस्त सद्गुण प्रवेश कर जाते हैं। ये भगवान की कृपा से संभव होता है। और एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ उनकी वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। वैष्णवों का क्या गुण है, तो जैसे वैष्णव को दोष रहित होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए, वो सब पर भी ध्यान देना चाहिए। वैष्णव को भी नम्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए
और सहनशील होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे गुण हैं। कभी भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो भक्त का कर्तव्य है कि अन्य लोगों के साथ अपने व्यवहार में, बर्ताव में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्तों के साथ अपने बर्ताव में सदैव सचेत रहे। भले ही सामने वाला भक्त कुछ अपराध भी करे, हमें नहीं करना, हमें जेंटलमैन बने रहना है। तो ये एक्चुअली भगवान चाहते हैं और ये भक्त का कर्तव्य है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बताया है। श्लोक नंबर 6 भगवान कहते हैं, संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वो भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वो मेरे नाम, यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी ही भुजा को काट कर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूँगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। आप सुन रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो इतना प्रिय है भगवान को अपने भक्त, जो भक्त को प्रतिकूल लगे कि भगवान के बाजू ने कुछ अपराध किया तो भगवान बोलते इनको भी काट दूंगा। एक्चुअली बात यह है कि जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य सन्यासी, तो वो गृहस्थ बन गए थे, तो उनको निकाल दिया गया था इस्कॉन से। तो सर प्रभुपाद ने जब ये सुना तो प्रभुपाद को दुख हुआ, बोला इस्कॉन से कोई भी चले जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी उंगली काट दिया हो, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद चाहते हैं कि किसी तरह ये न करना प्रकार है ना, सब भक्ति में लगे रहें। कलयुग है ये, किसी का भी पतन हो सकता है, तो हमें उनको चांस देना चाहिए। तो उंगली काटने में भी कितना कष्ट होता है ना। तो आप सोचिए भगवान भुजा काटने की बात कर रहे हैं कि मेरी भुजा भी अगर आपके प्रतिकूल है तो कितना प्रेम करते हैं भगवान भक्तों से, ब्राह्मणों से। भगवान कहते हैं कि अगर कोई चांडाल उनको बोलते हैं जो कुत्ते का मांस खाता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान के नाम जप करते हैं, कीर्तन श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान के हरि नाम का कीर्तन करते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं, नित्यम भागवत सेवया, ऐसा नहीं भागवत सप्ताह के एक सप्ताह सुना बस हो गया, नहीं, रोज भागवत श्रवण करना चाहिए। तो इस तरह से वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो जो भी पूर्ण निष्ठापूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, वो अगर बहुत ज़्यादा सद्व्यवहार में उन्नत ना भी हो, लेकिन शुद्ध हो जाता है भगवान के चरण ग्रहण करने से। भक्त का चयन मानव समाज में किसी भी वर्ग से किया जा सकता है, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, या शूद्र के भी नीच कुल में किसी का जन्म हो, वो भी पूरी तरह से शुद्ध होकर वो वैष्णव बन सकते हैं। जैसा कि इस श्लोक में तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर बताया गया है कि ब्राह्मण के कुल में जन्म ना भी ले, या यदि वो चांडालों के परिवार में भी जन्म ले, किंतु यदि वो केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे वैष्णव का मूल्यांकन उनके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि शरीर है तो अच्छा शरीर है तो हम सम्मान करेंगे, बुरा शरीर है तो हम सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्च विग्रह को कभी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ नहीं समझे तो अपराध लगता है। जो मंदिर के विग्रह को सोचते हैं अरे ये तो पत्थर का मूर्त है, ऐसा नहीं, अपराध लगता है। वैष्णव में जाति बुद्धि करना, रही है वैष्णव तो चांडाल कुल से आए हैं, इनको क्या सम्मान देना, बहुत बड़ा अपराध लगता है। या गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, उनको साधारण मनुष्य समझना, यह अपराध है, नरक जाने का रास्ता खोल देता है। तो इसलिए ऐसे विचारों का निषेध है, और ऐसे विचारों का निषेध करने के बाद भी कोई ऐसा सोचते हैं तो भगवान की आज्ञा का अवज्ञा करते हैं। क्योंकि जो भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है उसे पूर्णतः शुद्ध समझा जाता है, क्योंकि कम से कम शुद्धि प्रक्रिया शुरू हो गई, रोज शुद्धिकरण हो रहा है, रोज 16 माला हो रहा है। तो जब वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर दृढ़ रहता है तो शीघ्र ही पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। श्री कृष्णा
ऐसे भक्त को जो भगवान के सिद्धांत का पालन करते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, भागवत श्रवण करना, कीर्तन करना, तो उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वो हमेशा भक्तों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, चाहे उन्हें अपने शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों ना पड़े। तो अभी जय विजय भगवान की बहुत प्रिय है, भक्त है, लेकिन क्योंकि उन्होंने दूसरे भक्तों के प्रति या जो चार कुमार हैं उनके प्रति अपराध किया है और उन्होंने श्राप दिया। कोई भी भगवत धाम से दूर जाते हैं तो भगवान को दुख तो होता ही है। दुख मतलब हमारे यहाँ की तरह दुख नहीं, भगवान चाहते हैं कि सब उनकी जो अंश है, आत्माएं हैं, वैकुंठ जगत में रहे, लेकिन फिर भी ये अंग काटना जैसा ही एक प्रकार की बात है। उनके प्रिय दो जा रहे हैं भक्त भौतिक संसार में, और ये दंड उनके भक्तों द्वारा दिया गया है, तो इसलिए भगवान ने इसका अनुमोदन किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का यही सारांश है कि भक्तों के प्रति हम कभी अपराध नहीं करें और हम अपने व्यवहार में बहुत सावधान रहें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और गुरु महाराज, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।